हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मॉक टेस्ट के रूप में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई गई है और इसमें भूगोल के टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि जूनियर सुपर टेट, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भूगोल के। तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप भूगोल की तैयारी किस हद तक कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोरी निवेशिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर दें। ओके, कोरी निवेशिका दोस्तों कच्छ का रण, यानी कहाँ पर है ये? कच्छ का रण। कच्छ का रण ये गुजरात के दलदली क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान और गुजरात के बीच जो सीमा बनती है वो कच्छ का रण बनाता है, समुद्री सीमा जो बनाता है, और इस पर भारत का कब्जा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, दीजिए आप इसका आंसर कमेंट में। ओके दोस्तों, पलामू जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, हजारीबाग अम्भरक के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए, ये बिल्कुल तीनों सही हैं। और चौथा क्योजर जो सोना के लिए लिखा है, ये मैंगनीज के लिए, किसके लिए? मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है, आप कमेंट में इसका आंसर दें। मैटूर दिल्ली में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में। तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मैटूर। मैटूर जो है तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ये मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में, ये तीनों सही हैं, और मैटूर जो दिल्ली में दिखा रखा है ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, तंबाकू महाराष्ट्र, केला तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो यहाँ पर देखेंगे कि तंबाकू जो है महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में होता है अधिक, और जो केला है, केला यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं होता, इसलिए ये गलत है। आलू उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल केरल में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 5 नंबर, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी। दीजिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, और ये पहला शोध केंद्र था जब भारत ने इसको स्थापित किया था 1983 में। कब किया था दोस्तों? 1983-84 में। और दूसरा जो था उसका नाम था मैत्री, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, मैत्री था, और मैत्री जो स्थापित किया गया था वह 1988 और 89 के आसपास। एक तृतीय भी था जिसका नाम था भारती जो स्थापित किया गया था वह 2012 में।
तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कभी ना कभी कोई सा पूछ ही लेता है परीक्षा में, तो आप तीनों को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT कहाँ पर स्थित है। तो ये 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पर केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान CRIDA विद्यमान है। 7 नंबर, तो ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी क्या है? शुष्क बागवानी कहाँ पर स्थित है? तो शुष्क बागवानी जो दोस्तों स्थित है वह है आपका बीकानेर में, जो कि राजस्थान में है, और बीचवाल नामक स्थान पर ये स्थित है। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। आंसर दें दोस्तों कमेंट में। इसका सही आंसर होगा सी, जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम होती है, प्रश्न को सही से पढ़ें, यानी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी, यानी बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा होगा? ए, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। 11 नंबर है, तो ये जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर फैली हुई है, और ये लगभग 40% क्षेत्र पर फैली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा होगा? ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी मॉक टेस्ट की जो वीडियो है वो नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के, या आप हमारे टेलीग्राम पर जा कर के उसकी PDF और उसको वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, या आप यहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी मृदा में नाइट्रोजन का भरपूर कर देती है। तो ये होगी दोस्तों मटर, यानी जो भी दलहनी फसलें होती हैं वह नाइट्रोजन, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें, उनकी जड़ों में राइबोसोम होता है, और वो पृथ्वी में या भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वह है सैडलर पीक। क्या आंसर होगा इसका? ए, सैडल पीक। 13 नंबर है 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो किसको पृथक करता है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। 14 नंबर है, तो इसका आंसर होगा अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। तो इसका ए आंसर सही होगा। क्या होगा? ए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 15 कि बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? 15 नंबर, तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबाल द्वीप है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है दोस्तों लक्षद्वीप, यानी प्रबाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है लक्षद्वीप को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। भारत की निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ये जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जो हैं किस हिंदू त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो वह है दीपावली, यानी किसको मनाते हैं? दीपावली को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19 नंबर कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों पद्मा के नाम से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों दो ही नदियां हमारे यहाँ डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीप पूछा है उसने, प्रायद्वीप भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह है गोदावरी। कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। नेक्स्ट है 22 नंबर हो गया। 23 नंबर है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अब स्थित है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर अब स्थित है और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक से है और इसका जो अवस्थित या कह सकते हैं इसका जो विस्तार क्षेत्र है अब वहाँ का वह कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु में देखा जाता है। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? तो कयाल ये पूछा जाता है फैक्ट, कयाल क्या है? तो कयाल दोस्तों केरल के जो लेगून हैं उनको कयाल कहा जाता है। कयाल तो लेगून इसमें काफ़ी फेमस हैं। पुन्नामाद कयाल है, अष्टमुड़ी कयाल है, बेबनाड कयाल है। ये केरल में पाए जाते हैं, वो केरल के अंदर हैं, केरल राज्य में। नेक्स्ट है 25 नंबर कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी। दोस्तों महाराष्ट्र से होकर के ये नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा आंसर हो जाएगा सही? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे टॉप 25 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ जो एजुकेशन के आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हों या टेलीग्राम पर हों तो आप उसको शेयर कर दें या फेसबुक पे शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से जा कर भी देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।